आज पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मंत्री हो, विधायक हो, जगह जगह पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। परंतु आज जो सफाई कर्मचारी हैं, नगर पालिका कर्मचारी संघ और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। इन्हें स्वतंत्रता दिवस से कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं। ये लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि किन किन मांगों को लेकर ये कब से बैठे हुए हैं। जी, पहले आपका नाम और परिचय चाहेंगे। मेरा नाम दीपक बोत है, कोषाध्यक्ष नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई शाखा सोनीपत से। कब से आप अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? पत्रकार मुद्दे हम बैठे हैं 6 अगस्त 2026 से। हमारी स्टेट कमेटी के आह्वान पर हमने ये जो हड़ताल हमारी पहले जून में थी और मई में थी, 1 मई से 14 मई तक रही है। और 13 मई को जो समझौता हुआ था सरकार के बीच में और हमारी स्टेट कमेटी के बीच में, कुछ मांगे थी हमारी 17 सूत्रीय मांगे, वो हमारी मांगों पर सहमति जताई थी हरियाणा सरकार ने। लेकिन अब सरकार की वादा खिलाफी हमारे साथ हुई है। इसी एवज में हमने दोबारा से 6 अगस्त 2026 से हमने दोबारा हड़ताल शुरू की है। और ये हड़ताल जो हमारी है आज 10वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। एक ये निंदा का विषय है कि पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और स्वतंत्र देश में हम है, लेकिन आज भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। क्योंकि ये देखो कि भाई हम पेरोल कर्मचारी है, पेरोल कर्मचारी होते हुए हमारे को इस विभाग में 13 साल हो गए नौकरी करते हुए। और हमारे कई साथी है जो ठेके में काम कर रहे हैं, वो तो बाट जो रहे हैं कि भाई हमारे को भी हरियाणा सरकार द्वारा कोई लेटर पत्र के माध्यम से पेरोल कर दिया जाए। लेकिन आज तक भी उनके बारे में कोई भी सुनाई गिनाई इस सरकार द्वारा नहीं हुई है। और ये आज जो हमारी 10वें दिन में हड़ताल प्रवेश कर चुकी है, अब आगे हमारा जो स्टेट कमेटी का आह्वान रहेगा, आगे हड़ताल बढ़ाने का रहेगा। और हम अपनी हड़ताल आगे बढ़ाएंगे और अपने साथियों की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और लेकर जाएंगे। जब तक हमारी पूरी तरह जीत नहीं होती है, हम उठेंगे नहीं। ये थे सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी, जिन्होंने बताया कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी इन्हें अपनी मांगों को लेकर बैठना पड़ रहा है। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के पदाधिकारी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। इससे पहले अपना नाम और परिचय। मेरा नाम राजीव खत्री है, मैं फायर विभाग यूनियन से हूँ, जिला प्रधान। मैं राज्य कमेटी में राज्य वरिष्ठ प्रधान भी हूँ फायर में, और नगर पालिका कर्मचारी संघ में मैं राज्य सचिव हूँ। हम जो ये हड़ताल पर बैठे हैं, ये हमारी पहली हड़ताल नहीं है, हमने इससे पहले भी हड़ताल की थी। अब जो हमारी हड़ताल जारी है ये 6 अगस्त से जारी है। हमें ये दोबारा हड़ताल क्यों करनी पड़ी? क्योंकि 16 फरवरी को इसी साल 2026 में फरीदाबाद कालका स्टील कंपनी में हमारे फायर के 2 कर्मचारी शहीद हो गए थे आग बुझाते समय। और इलाज के दौरान 5-7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। हमने उपायुक्त के माध्यम के नाम से प्रदर्शन करके सरकार को जताया कि भाई हमारे जो कर्मचारी शहीद हुए हैं इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, 1 करोड़ रुपया दिया जाए दोनों को, और परिवार में एक नौकरी दी जाए। वहीं पर एक पुलिस के जवान भी शहीद हुए थे, उसको तुरंत प्रभाव से सरकार ने शहीद का दर्जा, 1 करोड़ रुपये और नौकरी दे दी और हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। फिर हमने मजबूरीवश अप्रैल में हड़ताल करनी पड़ी है। 8 अप्रैल से हमें ही सरकार ने जब कोई भी बातचीत नहीं करी तो हमने 8 अप्रैल से हड़ताल जारी करी। 37 दिन की हमने हड़ताल करी, उसमें नगर पालिका कर्मचारी संघ ने हमारा सहयोग करा। तो उस मीटिंग में जब हड़ताल खत्म हुई 13 मई को, सरकार ने समझौता किया था। 13 मई को जब हड़ताल खत्म हुई, जो वो कर्मचारी शहीद हुए हैं उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी और 50-50 लाख रुपए देंगे। ना तो उन्हें घर में अब तक नौकरी दी गई, ना 50-50 लाख रुपए दिए गए और ना शहीद का दर्जा दिया गया। और ये कहा था भाई जो 1250 पेरोल कर्मचारी हैं फायर के, इनको एक कलम से पक्का किया जाएगा। फायरमैन और फायर ड्राइवरों को फायर ऑपरेटर पदों पर सर्विस करके पक्का किया जाएगा। और ना उसका मांग का एक पत्र जारी हो लिया अभी तक। 5000 रुपये जोखिम भत्ते की आ गई थी और वर्दी अलाउंस की बात, वर्दी भत्ते की बात करी थी 7500 रुपये, ना उसका लेटर जारी हुआ। और सरकार ने कहा था 30 जून तक इन सभी मांगों के पत्र हम जारी कर देंगे। राजेश कुल्लर जी प्रधान सचिव हरियाणा सरकार वो मुख्य में मौजूद थे, उन्होंने हाँ भरी थी और पत्र जारी करने की बात करी थी। और निकाय मंत्री जो हमारे विभाग के हैं, शहरी स्थानीय निकाय के भी हैं और हमारे के भी। तो आज जैसे स्वतंत्रता दिवस है और नगर निगम के कार्यालय के गेट पर ही आप बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर नगर निगम के मेयर भी बैठते हैं और कमिश्नर भी बैठते हैं, तो किसी ने आपकी बात से आपसे मुलाकात करने की या बातचीत करने की कोशिश नहीं की?
नहीं, ये तो इनकी लेवल की बात ही नहीं है। सरकार बार बार बुला रही है हमें, झूठे आश्वासन दे रही है। 29 जुलाई को भी बुलाया हमें, 5 अगस्त को भी बुलाया और कल भी बुलाया हमें, पर सरकार को देने के पास हमारे लगता नहीं कुछ है। बार बार झूठे आश्वासन है, सिर्फ देना कुछ नहीं चाहती। उन्होंने ना तो कोई सफाई से मतलब है, ना कोई आम जनता से मतलब है। कोई भी कितना परेशान हो, उन्हें झूठे वादे करने हैं बस, और कुछ नहीं। झूठा सीएम है, झूठा प्रधान सचिव और झूठा मंत्री है। एक वो विपिन कृष्ण बेदी है जो वाल्मीकि समाज का है, उसको ले आते बीच में बातचीत के लिए कि भाई समाज का है, वाल्मीकि है, ये बातचीत करेगा आपस में। अरे हमें उससे बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारी मांगा समाधान होना चाहिए। जब तक ये कृष्ण बेदी हमारे बीच में बातचीत में रहेगा, ये सरकार से हमारी बात नहीं बनने देगा। और हमारा एक फैसला सिर्फ, जब तक एक एक सफाई का कर्मचारी, सीवरमैन, फायरमैन पक्का नहीं होता, ये हड़ताल जारी रहेगी। तो अभी तक आपकी जो वार्ता है कहाँ तक पहुंची है? ये सरकार ना वही बात झूठी। पिछली 13 मई की मीटिंग में उन्होंने ये कहा 55 साल से नीचे तक जितने भी कर्मचारी है, चाहे फायर का है, सीवरमैन है, सिपाही वाला है, 55 साल से नीचे के सभी कर्मचारियों को एक कलम से पक्का किया जाएगा। और कल ये उल्टा बोल रहे हैं भी 55 साल से ऊपर वालों को पक्का करेंगे, नीचे वालों को पक्का नहीं करेंगे। तो इनका कहाँ पर विश्वास करें हम? ठेका खत्म करने की बात है, करोड़ों का घोटाला है, सरकार का कमीशन है, ठेका को खत्म नहीं करना चाहते, परमानेंट ठेका रखना चाहते सफाई का। 20-20 साल के उन्होंने टेंडर दे रखे हैं। अरे हम ये कह रहे हैं सफाई का काम है, इतना एक घृणित काम है, इसको कोई करके कुछ नहीं है। एक यही समाज है जो इसको कर रहा है, और कोई समाज का आज ना देखे ना उतर के इसमें। आज ये आए हुए हैं ये थे नगर पालिका कर्मचारी संघ और फायर ब्रिगेड यूनियन एसोसिएशन के पदाधिकारी, जिनका कहना है कि सरकार बार बार बातचीत के लिए बुलाती तो है, आश्वासन भी देती है, परंतु इनकी मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया है। हालांकि भले ही आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ध्वजारोहण कर रहा है, परंतु ये